नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के एक कह सकते हैं एक अद्भुत ऋषि की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर अष्टावक्र के जीवन और ज्ञान से जुड़े कुछ अंश हैं। ये उनके जन्म से लेकर उनके मशहूर शास्त्रार्थ तक की कहानी बताते हैं। ये कहानी है ऋषि अष्टावक्र की। हाँ, वही जिनका जन्म एक श्राप का नतीजा था। शरीर 8 जगह से टेढ़ा, लेकिन ज्ञान ज्ञान इतना तेज था कि बड़े बड़े विद्वानों को चुप करा दिया और राजा जनक जैसे ज्ञानी को भी अपना शिष्य बना लिया। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को, देखते हैं कैसे ये सब हुआ, कैसे शारीरिक मुश्किलों के बावजूद कोई ज्ञान के शिखर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। ये असल में हमें ज्ञान क्या है, अहंकार कैसे काम करता है और सत्य क्या है, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। स्रोत हमें उनके जन्म की कहानी बताते हैं, पिता के साथ जो दुखद घटना हुई वो बताते हैं, और फिर राजा जनक के दरबार में वो ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। हमारा मकसद यही है कि इन घटनाओं और डायलॉग्स के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको समझें। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है ऋषि उद्दालक के आश्रम से। उनके एक बड़े होनहार शिष्य थे काहोड़, वेदों के अच्छे ज्ञाता। उद्दालक ने अपनी बेटी सुजाता की शादी काहोड़ से कर दी। फिर सुजाता गर्भवती हुई और कहते हैं कि गर्भ में जो बालक था वो अपने पिता का वेद पाठ रोज सुनता था। सुनते सुनते ही उसे इतना ज्ञान हो गया कि एक दिन जब काहोड़ पाठ कर रहे थे तो अंदर से आवाज आई। आवाज थी, पिताजी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें उच्चारण ठीक नहीं है, त्रुटियां हैं। गर्भ से। हाँ, सोचिए काहोड़ के लिए ये कितना चौंकाने वाला और शायद अपमानजनक भी रहा होगा। अपना ही अजन्मा बेटा उनकी विद्वत्ता पर सवाल उठा रहा है। तो क्रोध में, गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि जन्म लेगा तो शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा मतलब वक्र होगा, और इसीलिए नाम पड़ा अष्टावक्र। ये घटना ये दिखाती है कि ज्ञान और अहंकार में कितना महीन फासला है, कैसे अहंकार विवेक पर हावी हो जाता है। तो समय बीता, अष्टावक्र का जन्म हुआ। शरीर वैसा ही था, 8 जगह से वक्र। अब घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो काहोड़ गए मिथिला, राजा जनक के दरबार में। जनक अपनी ज्ञान सभाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वहां उन दिनों एक शास्त्रार्थ चल रहा था, पर शर्त बड़ी अजीब थी, बहुत कठोर। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन जो हारेगा उसे पानी में डुबो दिया जाएगा। हाँ, जल समाधि। और दरबार में वंदन नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे। काहोड़ का शास्त्रार्थ उन्हीं से हुआ, और दुर्भाग्य से काहोड़ हार गए। उन्हें शर्त के मुताबिक जल में डुबो दिया गया। ओह, और अष्टावक्र, उन्हें कब पता चला? कई साल तक पता ही नहीं चला। जब वो 12 साल के हुए तब उन्हें ये पूरी सच्चाई मालूम हुई। जाहिर है उस बच्चे के मन पर बहुत गहरा असर हुआ होगा, दुख भी, पर साथ में एक जिद, एक संकल्प जागा कि मिथिला जाना है, वंदन को शास्त्रार्थ में हराना है, और पिता के साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला लेना है। पर यह सिर्फ बदला नहीं था, ये ज्ञान और सत्य की लड़ाई भी थी। वो अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला चल पड़े। अच्छा, तो 12 साल का बालक शरीर से टेढ़ा मिथिला पहुंच गया। राजसेवा में जाने लगे तो द्वारपाल ने रोक दिया होगा बच्चा समझकर। बिल्कुल, द्वारपाल ने रोका। शायद उसे लगा ये बच्चा कहाँ इतने बड़े दरबार में। लेकिन अष्टावक्र का आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने द्वारपाल से कहा, अरे भाई, उम्र से या सफेद बालों से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा वो है जिसके पास ज्ञान है, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल तो हैरान रह गया होगा। रही गया। अंदर गए तो सभा में बैठे पंडितों ने उन्हें देखा, उनके टेढ़े शरीर को, और वो सब ठहाका लगाकर हंस पड़े, मजाक उड़ाया। इस पर अष्टावक्र भी जोर से हंसे। ये तो और भी अजीब। हाँ, सब हैरान। राजा जनक ने पूछा, बालक तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र का जवाब सीधा और गहरा। बोले, महाराज मैं तो सोच कर आया था कि ये ज्ञानियों की सभा है, पर यहां तो मुझे चमड़े के व्यापारी दिख रहे हैं जो शरीर की खाल और हड्डियों के ढांचे पर हंसते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते। क्या बात है, मतलब आत्मा का मूल्य नहीं समझते। हाँ, बोले क्या ज्ञान चमड़ी का रंग देखकर या हड्डियां गिनकर तय होता है? राजा जनक पर क्या असर हुआ इसका? जनक तो बहुत प्रभावित हुए। वो खुद ज्ञानी थे, समझ गए कि ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसमें असाधारण बुद्धि है, आत्मबल है।
यहीं ये बात सामने आती है कि बाहरी रूप कितना धोखा दे सकता है और सच्चा ज्ञान किसी शरीर की बनावट का मोहताज नहीं होता। जनक ने उन्हें शास्त्रार्थ की इजाजत दे दी। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक शास्त्रार्थ। 12 साल के अष्टावक्र और महापंडित वंदन ने ही सवाल पूछने शुरू किए, शायद बच्चे को आसानी से हरा देंगे ये सोचकर। हाँ, लगता तो यही है। वंदन ने सवाल पूछने शुरू किए और उनके सवाल संख्याओं के प्रतीकवाद से जुड़े थे। गूढ़ प्रश्न थे, जैसे पहला सवाल कि अग्नि एक है पर कई तरह से जलती है, सूर्य एक है पर सबको रोशनी देता है, इंद्र एक है, यम एक है, तो फिर दुनिया में इतने सारे भेद क्यों नजर आते हैं? अच्छा, अनेकता में एकता का सवाल। बिल्कुल। अष्टावक्र का जवाब क्या था? उन्होंने कहा सत्य तो एक ही है, भेद हमारी दृष्टि में है। अग्नि, सूर्य, इंद्र, यम, ये सब उसी एक परब्रह्म की अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग रूप हैं। अद्वैत का सिद्धांत। हाँ, वही। फिर वंदन ने पूछा 3 तरह के जन्म होते हैं, यज्ञ के लिए 3 वेद हैं, 3 तरह के स्नान हैं, इनका क्या रहस्य है? 3 की संख्या पर सवाल। अष्टावक्र ने समझाया जन्म 3 तरह के। पहला देह का जन्म, दूसरा संस्कारों का यानी जब यज्ञोपवीत आदि होता है, और तीसरा ज्ञान का जन्म। बिल्कुल। वेद 3 ऋग, यजुर, साम, ये कर्म, ज्ञान और उपासना के प्रतीक हैं। और स्नान भी 3, जल से, अग्नि या तप से और ज्ञान से। और कहा कि इन सब में ज्ञान स्नान ही सबसे श्रेष्ठ है। वाह। हर चीज का गहरा मतलब बताया। बहुत। फिर अगला सवाल 4 की संख्या पर। 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 दिशाएं, 4 युग, 4 पैरों वाली गाय, इनका क्या संबंध है? इसका क्या जवाब दिया? अष्टावक्र ने कहा जैसे गाय 4 पैरों पर टिकी होती है, वैसे ही ये संसार धर्म के 4 स्तंभों पर टिका है। धर्म के 4 स्तंभ कौन से? सत्य, शांति, दया और तप। उन्होंने कहा कि वर्ण, आश्रम, युग ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, पर इनका असली आधार यही 4 नैतिक गुण होने चाहिए। ये तो सामाजिक व्यवस्था को नैतिकता से जोड़ दिया, बहुत खूब। हाँ। फिर वंदन ने 7 की संख्या पूछी। सप्तऋषि, 7 समुद्र, संगीत के 7 स्वर। 7 का क्या मतलब? 7, इसका क्या अर्थ बताया? उन्होंने कहा 7 पूर्णता का प्रतीक है। जैसे 7 स्वर मिलकर संगीत बनाते हैं, उसे पूरा करते हैं, वैसे ही 7 गुण आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, जैसे संयम, श्रद्धा, साहस, क्षमा, बुद्धि, विवेक, भक्ति। अच्छा, संख्याओं के पीछे छिपे अर्थ खुलते जा रहे हैं। हाँ। फिर 9 की संख्या पूछी। 9 खंडों में पृथ्वी, छंद में 9 अक्षर, गर्भ के 9 महीने। इसका क्या तत्व है? अष्टावक्र ने कहा 9 सृजन का प्रतीक है। जैसे ये शरीर 9 द्वारों वाला है, सृष्टि इसी में व्यक्त होती है। फिर 11 पर सवाल आया होगा, एकादश रुद्र। हाँ, 11 रुद्र, 11 इंद्रियां, 11 बंधन क्या है? इसका जवाब क्या था? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। अष्टावक्र ने कहा ये जो मैं और मेरापन का भाव है ना, यही 11 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन के जरिए जीव को बांधता है। और जब ज्ञान होता है, आत्मज्ञान, तब ये रुद्र यानी दुख देने वाले तत्व जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब शांत हो जाते हैं। यहां मन और इंद्रियों पर काबू पाने की बात है। और 12 आदित्य, 12 महीने। हाँ, 12 आदित्य, 12 मास, जीवन चक्र के 12 अंश, ये कैसे जुड़े हैं? अष्टावक्र का जवाब था जैसे सूर्य 12 रूपों में 12 महीनों में उदय होता है, पर है तो एक ही सूर्य, वैसे ही आत्मा भी 12 भावों में या अलग अलग अनुभवों में प्रकट होती है, पर उसका मूल स्वरूप, उसकी ज्योति एक ही रहती है। कमाल है, हर सवाल का जवाब, और हर जवाब उसी एक अद्वैत सिद्धांत की ओर ले जाता है। बिल्कुल। वंदन के पास कोई जवाब नहीं बचा, वो एकदम निरुत्तर हो गए। पूरी सभा हैरान। एक 12 साल के बालक ने महापंडित वंदन को हरा दिया। सभा ने फिर अष्टावक्र को विजयी घोषित कर दिया। लेकिन विजय के बाद अष्टावक्र ने कहा कि भाई वंदन को भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अहंकार में इतने ब्राह्मणों को जल में डुबोया है। न्याय होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक नैतिक सवाल खड़ा हुआ, क्या दंड देना ही न्याय है? राजा जनक ने बीच में पड़कर दया की, क्षमा की प्रार्थना की, और कहते हैं तभी आकाशवाणी हुई जिसने अष्टावक्र से कहा कि अपने पिता और बाकी ब्राह्मणों को मुक्त करो। अब फिर वो चमत्कार हुआ। हाँ, अष्टावक्र ने मंत्र पढ़े और उनके पिता कहोड़ और वो सभी ब्राह्मण जिन्हें वंदन ने डुबोया था, वो सब जीवित होकर जल से बाहर आ गए। और उसी पल अष्टावक्र का शरीर, कहते हैं,
उसी क्षण उनका वो 8 अंगों का टेढ़ापन, वो वक्रता भी दूर हो गई और वो एक सीधे, दिव्य, तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। अद्भुत। ये घटना बहुत प्रतीकात्मक भी है। पिता शाप से मुक्त हुए तो पुत्र भी शारीरिक विकृति से मुक्त हो गया। ये ज्ञान की जीत थी, अहंकार की हार, और कर्मफल का सिद्धांत भी सामने आया। और ये अष्टावक्र की यात्रा का एक अहम पड़ाव था। पिता का ऋण चुकाया, सत्य की स्थापना की। राजा जनक पर तो इसका बहुत गहरा असर पड़ा होगा। निश्चित रूप से जनक तो पहले से ही आत्मज्ञानी थे, पर अष्टावक्र के ज्ञान और अनुभव को देखकर उनके मन में और गहरे सवाल उठे। वो अब अष्टावक्र से आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, मुक्ति क्या है, ये जगत सच है या मिथ्या, इन सब पर और जानना चाहते थे। और यहीं से वो संवाद शुरू हुआ जो बाद में अष्टावक्र गीता कहलाया, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। राजा जनक के वो गहरे, सीधे सवाल और अष्टावक्र के उतने ही सीधे, स्पष्ट, अनुभव पर आधारित जवाब, उन्हीं का संकलन अष्टावक्र गीता है। स्रोत बताते हैं कि इसमें जनक के करीब 82 सूत्र हैं और अष्टावक्र के 216। इसे अद्वैत वेदांत का शिखर माना जाता है। एकदम सीधी बात, सीधे आत्म साक्षात्कार की राह। तो इस पूरी कहानी और इस शास्त्रार्थ के विश्लेषण से हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? देखिए, पहली और सबसे साफ बात तो यही है कि ज्ञान, योग्यता, क्षमता, इनका बाहरी रूप रंग, उम्र या शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र खुद इसका सबसे बड़ा सबूत है। सही बात है। दूसरी बात है अहंकार का खतरा। कैसे बड़े से बड़ा विद्वान भी अहंकार में हार सकता है, और सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता और आत्मबोध के साथ आता है। और वो शास्त्रार्थ, उससे क्या सीखा? शास्त्रार्थ ये दिखाता है कि असली ज्ञान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी के पीछे जो मूल सत्य है उसे समझना, उसे अनुभव करना है। अष्टावक्र ने वंदन की वो टुकड़ों में देखने वाली दृष्टि को अद्वैत की पूरी समग्र दृष्टि से हराया। अनेकता में एकता देखना, यही परम ज्ञान है, यही उनके जवाबों का सार था। तो आज के समय में इसका मतलब ये हुआ कि हमें लोगों को उनकी बाहरी हालत या दिखावे से नहीं आंकना चाहिए, और शायद ये भी कि जीवन चाहे कितना भी जटिल लगे, हमें उन सरल बुनियादी सच्चाइयों को ढूंढना चाहिए जो इसके मूल में हैं। हाँ, और ये भी कि ज्ञान का असली मकसद खुद को बेहतर बनाना है, मुक्ति पाना है, ना कि सिर्फ दूसरों को हराना या अपने अहंकार को बढ़ाना। अष्टावक्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। और जैसा आपने कहा, ये शास्त्रार्थ तो बस एक शुरुआत थी। जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद अष्टावक्र गीता में और भी गहरा होता चला गया। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि उस ग्रंथ में आत्मज्ञान के, मन की असलियत के, इस दुनिया के पार जाने के वो कौन से और गहरे रहस्य खोले गए होंगे जो शायद इस शुरुआती शास्त्रार्थ में पूरी तरह सामने नहीं आए। उस संवाद में छिपे वो परम सत्य क्या हो सकते हैं, इस पर विचार करना अपने आप में एक अलग सफर हो सकता है।